आज के मुख्य समाचार। सचिवालय के बाहर देवभूमि क्षत्रिय संगठन का विरोध प्रदर्शन। जगत सिंह नेगी से मिले रामपुर तहसील के किसान बागवानी संगठन के लोग। हिमाचल पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा। डिपो में मिलेगा 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल। जगत सिंह नेगी ने शिमला में HPMC के मुद्दों पर की बैठक। शिमला के रिज मैदान पर आउटडोर फोटोग्राफर द्वारा दिया गया भंडारा। शिमला में सनातन धारा एल्बम का हुआ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। शिमला सचिवालय के बाहर देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राणा सांगा के सम्मान में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हाल ही में सदन में राणा सांगा के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की गई, जिन्हें वे कतई सहन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमारे महान योद्धा राणा सांगा के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां हमारे लिए असहनीय है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर है। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें याद करते हुए खूब नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने संबंधित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं की गई तो वे आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे। आज ये पुतला देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से ये जो बाबर की औलाद है रामजी लाल सुमन, जिसने इस देश के वीर पराक्रमी महायोद्धा मेवाड़ शासक राणा सांगा के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसने ये कहा कि ये गद्दार है, ये देश के गद्दार है, जिनकी एक आंख नहीं, एक कान नहीं, शरीर के ऊपर 80 घाव, और ये बाबर की औलादें इस देश के ऊपर मर मिटने वाले वीर योद्धाओं के इतिहास के ऊपर उंगलियां उठाती है, जिनका इतिहास खुद नहीं, जिनका भूगोल खुद नहीं। जब इस देश में लड़ाइयां लड़ी गई तो ये वो लोग हैं जो अपने नाड़े पकड़कर भाग गए। आज जब इस देश पूरा का पूरा देश आक्रोश में आया, पूरा का पूरा देश आज जब आगरा की ओर कूच करने लगा तो ये अपना जाति का कार्ड खेलने लग गया। क्या सदन के अंदर इसको ध्यान नहीं था कि मैं किस जाति का हूँ, मैं किस समाज का हूँ? जाति का कार्ड खेलकर हमारे वीर पुरुषों महापुरुषों के ऊपर उंगलियां उठाएंगे। हिमाचल प्रदेश का होता तो आज पुतले की जगह हम उसको दायर करते हैं। यहाँ पर राणा सांगा के सम्मान में पूरा का पूरा हमारा सनातन समाज, राजपूत समाज आज सड़कों पर आएगा और सम्मान में जो भी कदम उठाना पड़ेगा। 12 अप्रैल को पूरा देश आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में पूरा देश आगरा की ओर कूच करेगा। हिमाचल प्रदेश से देवभूमि क्षत्रिय संगठन पूरी ताकत के साथ आगरा की ओर कूच करेगा। और जो ये कहता है प्रशासन को हटा दो, मैं देख लूंगा, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बाप की औलाद है, अगर बाबर की औलाद नहीं है तो टिके रहना और घर में अपने बैठे रहना। अगर तू घर छोड़कर पहले की तरफ भाग गया तो तेरा DNA स्पष्ट हो जाएगा कि तू किसी जाति का नहीं है, तू बाबर की औलाद है। हमारे 12 तारीख को आगरा। रामपुर तहसील के किसान बागवानी संगठन के सदस्य आज शिमला सचिवालय के बाहर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से मिलने पहुंचे और बागवानी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। रामपुर से आए लोगों का कहना है कि किसानों को उनके हक मिले जो आजादी से पहले और आजादी के बाद के हैं। उन्होंने कहा कि नौ तोड़ के किसानों को सारे हक मिलने चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया है कि सरकार उनके हितों को प्राथमिकता देगी और बागवानी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नई नई नीतियों पर हम काम भी करेंगे। किसानों ने अपनी समस्याओं में जल आपूर्ति, बागवानी उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और सरकारी योजनाओं को लाभ और अधिक प्रभावी बनाने की बात भी उठाई। इस दौरान किसानों ने सरकार से बागवानी क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं, सब्सिडी और बेहतर बुनियादी ढांचे की मांग भी की है। बिहारी सहयोगी किसान बागवान यूनियन रामपुर का संयोजक हूं और आज हम माननीय मंत्री से मिलने आए हैं। जो हमारा मुख्य मुद्दे हैं वो है जो आज़ादी के बाद जो हमारे हकूक़ थे, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, जिसको हम वाज़ेब उल-अर्ज़ बोलते हैं। जिस तरह से नौ तोड़ का अधिकार था, घासनी पर जो जंगल पर घासनी है, चारागाह है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठे करने का, और जो हमारा जीविका जंगल पर चलती थी, उन अधिकारों को बहाल करने के लिए और हमारा मालिकाना हक देने के लिए हम माननीय मंत्री जी से मिले हैं। जिसमें मुख्य रूप से जो नौ तोड़ हमको मिला है उसको बहाल करें। 1980 से पहले मालिक जो नहीं बने उनके पट्टा देने की बात की है। और जो मुजारा कानून के तहत जो मुजारे थे, कई बहुत सारे भी मुजारे मालिक नहीं बने, उसकी बात है। दूसरा है जिन्होंने जो बुशहर स्टेट से ज़मीनें ली है वो भी मालिक नहीं बने, उनके पास पट्टे हैं, जो 1970 से पहले की बात है।
तो किसी कारणवश उनके रेवेन्यू एंट्री में मालिक नहीं बने। एक तो हमने वो बात ही उठाई है कि जब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया उससे पहले उनके जो केसेस थे उनको दोबारा से इंक्वायर करके उनके मालिक बनाया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, जो जितने भी जजमेंट्स आई है उन जजमेंट में किसानों के हक़ों को दरकिनार किया गया है। और हमने ये भी अपील की है कि जो 2006 में शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के जो वन अधिकार है उनको बहाल करने के लिए जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में दिया है 13 प्रकार के हमारे अधिकार है कि जो जंगल के नज़दीक रह के हमने सदियों से 3 पीढ़ियों से अपने परिवार को हम आजीविका चला रहे हैं, वहाँ पर अब भेड़, जैसे हम भेड़ बकरी पालते थे तो सारा हम जंगल पर निर्भर थे, तो अब वो है वहाँ पर भेड़ बकरी किसी ने रखी। अब उस जगह में हमने घर बना दिए और वहाँ पर हमने बाग बगीचे तैयार कर दिए। तो हमारा माननीय मंत्री जी से ये भी अनुरोध किया है कि उन हकूक़ को जो कानूनन हमको दिया है बहाल करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करें। कंसर्न डेप्यूटी कमिश्नर जितने भी ज़िला में डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं और एसडीएम महोदय है, बीडीओ है, उनको निर्देश दें कि तुरंत ये प्रक्रिया शुरू करें ताकि जो लोगों को रिलीफ मिले। जो भूमि का इशू है, सदियों से इशू चला है, उसमें लोग मालिक बने। ये हमने उनसे बात किया और माननीय मंत्री जी ने बोला है कि तुरंत जो है राज्य सरकार जो है वो इनकी वर्कशॉप कर रही है, स्कूलिंग कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन की किस तरह से मालिक बनाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये कानून, इसमें निर्देश की ज़रूरत नहीं है, नीचे फॉरेस्ट जो राइट कमेटी है उनका कंस्टिट्यूट करो और सारे जो भी प्रभावित लोग हैं अपने दावे उस कमेटी के सामने रखें और ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास करके एसडीएम महोदय को सरकार को भेजें। सरकार इसमें तुरंत कुछ कार्रवाई करेगी मालिक बनाने के लिए, उन्होंने ये कहा है। तो माननीय मंत्री जी पहले भी बोल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है विधानसभा के भीतर कि जो ज़मीन के इशू है इसके लिए कैबिनेट की तरफ से चेयरमैन बनाया है, वो माननीय जगत सिंह नेगी जी को बनाया, उनकी अध्यक्षता में कमेटी कंस्टिट्यूट की है। तो इसलिए रेवेन्यू मिनिस्ट्री भी है वो, हम इसलिए उनसे मिले हैं कि जो लोगों की समस्या सुने और सरकार इसमें पॉजिटिव स्टेप उठाकर हमको मालिक बनाए। इस बात के लिए कि हम पूरी रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से किसान बागवान यूनियन की तरफ से हम डेपुटेशन लेके माननीय मंत्री से मिले। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ते ही हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। वीकेंड पर शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी जैसे लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी शिमला में भी पर्यटकों की भीड़ खूब नजर आई। कार्ट रोड से मॉल रोड को जोड़ने वाली लिफ्ट के बाहर लंबी कतारें लगी रही। रश मैदान और मॉल रोड पर पूरे दिन सैलानियों की चहल पहल देखने को मिली। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने शिमला से कुफरी और नारकंडा का रुख भी किया। पर्यटन नगरी मनाली में मार्च महीने के अंतिम वीकेंड पर 2500 से अधिक पर्यटक वाहन पहुंचे। 3 दिनों के दौरान करीब 3500 वाहन पर्यटकों के मनाली पहुंचने की रिपोर्ट है। इसके अलावा 120 से अधिक लग्जरी बसों में भी पर्यटक पहुंचे। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उप महाप्रबंधक BS ओक्टा के अनुसार निगम के होटलों में ऑक्यूपेंसी 50% तक पहुंच गई है। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में भी वीकेंड पर पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिली। निजी होटलों में करीब 60% ऑक्यूपेंसी रही, जबकि पर्यटन विकास निगम की होटल पूरी तरह बुक रहे। चैत्र नवरात्रों की शुरुआत के चलते जिला के शक्ति पीठों के दर्शन के लिए भी बाहरी राज्यों से पर्यटक पहुंच रहे हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान ने बताया कि वीकेंड पर 60% ऑक्यूपेंसी रही है। इस दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात और जम्मू कश्मीर से पर्यटक पहुंचे। होटल एसोसिएशन के महासचिव हरप्रीत सिंह मोनू ने कहा कि इस बार पर्यटन सीजन काफी अच्छा रहने की संभावना है और होटल पूरी तरह से पैक हो सकते हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल हिमाचल होटल एंड रेस्टोरेंट के अध्यक्ष गजेंद्र चंद ठाकुर ने कहा, राज्य में गर्मी बढ़ने के बाद वीकेंड पर हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की आमद में भारी इजाफा देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के चलते स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी पर्यटन सीजन और भी सफल रहेगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने HPMC के अधिकारियों के साथ भी बैठक ली,
जगत सिंह नेगी ने एचपीएमसी की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपीएमसी इस वर्ष 5 करोड़ रुपए का लाभ कमाने जा रही है, जो अब तक का सबसे अधिक लाभ होगा। यह उपलब्धि सरकार की नीति और किसानों के समर्थन के कारण संभव हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने एचपीएमसी के तहत नई नई योजनाएं और रणनीतियां अपनाई हैं, जिससे बागवानी क्षेत्र में विकास के नए आयाम खुलेंगे। जगत सिंह नेगी ने आगे कहा कि हमने एचपीएमसी के लिए नई उत्पाद श्रृंखला तैयार की है, जो न केवल एप्पल प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, बल्कि किसानों को बेहतर कीमत और लाभ दिलाने में भी मदद करेगी। जगत सिंह नेगी ने आगे यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में एचपीएमसी के लिए और भी नई योजनाएं तैयार की जाएगी। इस बैठक से स्पष्ट हुआ कि सरकार बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाने और एचपीएमसी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की बैठक में विशेषकर जो है हमारी जो इस वर्ष वित्तीय वर्ष की जो हमें उम्मीद है कि अभी जो 31 मार्च को समाप्त होगा कि 5 करोड़ का हम जो है प्रॉफिट जो है एचपीएमसी कमाने जा रही है, जो आज तक का मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन हो सकता है। साथ में हमने जो एक एप्पल जूस कंसंट्रेट है उसका प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड में बनाया है, करीब 2000 टन के करीब। इसके साथ में हम जो है एप्पल साइडर विनीगर और एप्पल इसके साथ में जो है वाइन बनाने का भी हमने जो है शुरुआत किया है। अभी जो है इसके साथ में ये जो पैकिंग है हमारे रेडी टू सर्व जूस 250 ml, 500 ml और 1000 ml के जो है हमने इनको स्टार्ट किया है। बहुत सारे हमारे जो मेट्रोज हैं, खासकर दिल्ली में, जयपुर में, इनके साथ भी मेट्रोज के साथ हमने जो है इस प्रोडक्ट्स को मेट्रो स्टेशंस में बेचने के लिए जो है इसकी शुरुआत की है। अभी एचपीएमसी के बहुत सारे एसेट्स हैं, जिसमें विशेषकर कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में और दिल्ली में। कलकत्ता में कोई 15 बीघे ज़मीन लंबे समय से वहाँ पर जो है बिना यूज़ के पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने 1 साल के अंदर जो है बहुत इसमें निर्णय लिया है और इसको शीघ्र जो है हम जो है इसका टेंडर बेस्ड जो है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर वाला जो भी है उसमें हम डालने जा रहे हैं, जिससे एचपीएमसी को जो है 100 करोड़ से ऊपर जो है अपफ्रंट मनी मिलने की उम्मीद है और सालाना जो है 2 करोड़ से ज़्यादा जो है रेंट भी इस भूमि का मिल सकता है, उसका प्रयास जारी है। शीघ्र इस पर जो है आगे टेंडर जो है फाइनल टेंडर इसका लगने वाला है। साथ में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली जो कुंडली बॉर्डर पर भी हमारी जो ज़मीनें हैं उसके लिए भी बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हो, चाहे कोल्ड स्टोर बनाए, चाहे वेयर हाउसेस बनाए या अन्य जो भी वहाँ पर स्थापित हो सकते हैं कमर्शियल जो यूज़ के लिए, उसके लिए भी हम शीघ्र जो है इसका डीपीआर बनाकर टेंडर अपलोड करने जा रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक के साथ जो एक लंबा करार था, एचपीएमसी के कुछ 13 नए जो है जगह पर बहुत सारे हमारे जो है ये सीए स्टोर्स और ग्रेडिंग हाउसेस जो है इस बार बन के तैयार हुए हैं, जिसमें से अगर आपको मैं संक्षिप्त में बताऊं तो जो है एक रेकोम्पियो के अंदर, रोडो के अंदर और फिर हमारा जो है आगे बुनतर के अंदर, टूटू पानी के अंदर, ओडी के अंदर, जरोल और जरोल सुंदरनगर में है और चिचियोट में, और साथ में हमारे ये जरोल टिक्कर, फिर जरोल टिक्कर में अलग से और है, परमाणु में बना है और पतलीकूल में और मुम्मा में और पराला में तो ही है। तो ये सारे जो है जितने भी हमारे यहाँ पर चाहे ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेज हैं, चाहे सीए स्टोर्स है, ये बनकर तैयार हुआ है और इस बार जो है ये सारे फंक्शनल है। इसके साथ में हमने ये भी फैसला लिया कि जितने भी हमारे ज़्यादा उठा सकते हैं आने वाले समय में। इसके साथ में अभी जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, इसमें अभी 30 करोड़ रुपए सरकार से एचपीएमसी को मिलना है। अभी हमने सरकार को इस बारे में जो है डिटेल में अपनी जो है समस्या को भी रखा है। शीघ्र ये पैसा मिलने पर जो है हम किसानों और बागवानों को और बेहतर जो है उनको सेवाएं दे सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने से डिपो में 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर अंतिम रूप देकर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। 5 कंपनियों ने इस टेंडर में भाग लिया था। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद निगम सप्लाई और ऑर्डर जारी करेगा। इसके अलावा खाद्य आपूर्ति निगम ने दाल चना के लिए सप्लाई ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जो केंद्र एजेंसी NCCF को दिया गया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह के भीतर दाल चना की सप्लाई शुरू हो जाएगी। यह ऑर्डर 3 महीने के लिए किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को मलका, माश और दाल चना जैसी 3 दालें, 2 रिफाइंड सरसों तेल और चीनी और नमक सब्सिडी दरों पर दिए जा रहे हैं। वहीं गेहूं और चावल केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जबकि गेहूं की पिसाई प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि 6 महीने पहले तक उपभोक्ताओं को 1 लीटर रिफाइंड और 1 लीटर सरसों तेल दिया जाता था और इसके बाद से केवल सरसों तेल ही दिया जा रहा था। उपभोक्ताओं की मांग पर सरकार ने रिफाइंड तेल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिससे अब उनकी मांगे पूरी होने वाली है। अब सरकार को इन पर अंतिम निर्णय लेना बाकी है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। शिमला के रश मैदान पर आज फोटोग्राफर यूनियन के सदस्यों द्वारा शिमला के रश मैदान पर नवरात्रि के पावन अवसर पर भंडारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर यूनियन के सदस्य ने सभी लोगों को गर्मा गर्म भोजन परोसा और प्रसाद भी वितरित किया। यूनियन के अध्यक्ष ने कहा, हम पिछले 15 सालों से हर साल इस भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें स्थानीय निवासी और पर्यटक भी शामिल रहे। सभी ने इस आयोजन की सराहना की और फोटोग्राफर यूनियन के सेवा भाव की तारीफ भी की। यूनियन के सदस्यों ने यह भी कहा कि वे आगे भी इस परंपरा को जारी रखेंगे और समाज सेवा के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी करते रहेंगे। मेरा नाम संदीप कुमार है और आज हमने सभी ब्रिज के आउटडोर ऑल फोटोग्राफर सभी ने मिलकर महामाई का 15वां भंडारा, 15 साल हो गए हैं हमें भंडारा देते हुए और उनकी कृपा से और आज भी आयोजन किया गया है। सभी को सुबह कन्या पूजन किया और उसके बाद अब भंडारा शुरू किया गया है ताकि प्रसाद सभी जनता ग्रहण कर सके। रिज के आउटडोर फोटोग्राफर और स्टूडियो के हमारे गोल्डन आई हैं, टैटूज हैं, अग्रवाल जी हैं, स्टूडियो जी हैं, ग्लैमर स्टूडियो हैं, जो हमारे से जो लैब से हम काम करवाते हैं वो हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से नवरात्र हमने इसलिए रखा ताकि सुख शांति रहे, पूरे देश प्रदेश में सुख शांति रहे और देवी माँ सब पे कृपा करे। और पर्यटन के भाव से हम चाहेंगे कि पर्यटन हमारा अच्छा चले, क्योंकि आपको पता है शिमला एक टूरिज्म स्टेट है, हिमाचल की राजधानी है और हर तरह से टूरिस्ट आते हैं। हम चाहें कि टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज मिले और टूरिस्ट यहाँ पर आए ताकि सबका कारोबार भी अच्छा चलता रहे। हिमाचली भजन और लोक गायक नीलम नीलू द्वारा गाई गई माता के भजनों की एक नई एल्बम सनातन धारा का शुभारंभ आज शिमला प्रेस क्लब में एक भव्य पत्रकार वार्ता के दौरान किया गया। इस अवसर पर नीलम नीलू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह एल्बम माता के प्रति भावनाओं और आस्था का एक अनोखा संगम है जो हर भक्त के दिल को छू जाएगा। पत्रकार वार्ता में नीलम नीलू ने इस एल्बम में शामिल भजनों के बारे में बताया और कहा कि इन भजनों में हिमाचली संस्कृति की गहराई और आध्यात्मिकता का सुंदर चित्रण किया गया है। इस मौके पर संगीत प्रेमियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने एल्बम की सराहना की और कहा कि यह भजन संग्रह हर परिवार के आध्यात्मिक अनुभव को और अधिक प्रेरित करेगा। किसी एक कलाकार को मौका देना चाहिए और आपने उस पार की नज़र से हमें यहाँ समय दिया, उसके लिए बड़ा शुक्रगुजार है आप सभी के। उसके बाद जैसे कि हमारे पंकज भैया ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि जब आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करने चलते हैं, कुछ अच्छा करने चलते हैं और आपके माता पिता, आपके माँ का आशीर्वाद आपके साथ हो और वो गुरुजन जिन्होंने हमें विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाया है, सिखाया है, हमें संगीत की सारी बारीकियाँ सिखाई है, हमें बताया है कि अगर आपने गाना है तो गाने का एक स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ पंकज भी आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। और गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूँ कि चलो आपने एक हमें अच्छा शिक्षा समझ के हमें एक अवसर दिया, उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो दे। तो ये बात हो रही थी हमारी इस एल्बम की, जिसको हम आज रिलीज़ करने के लिए आप लोगों के बीच रूबरू हुए हैं। तो उस एल्बम का जो हमारा टाइटल है, इसका जो नाम है सनातन धारा वॉल्यूम 1, तो ये स्पष्ट हो गया है कि वॉल्यूम 1 है, इसके बाद और भी
कई इसके वॉल्यूम्स निकलेंगे। इसमें माता रानी की भेंटें हैं। अपन नवरात्रि उपलक्ष्य चल रहा है, तो हम तो प्रारंभ से ही माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाते आए हैं। तो चलो माँ भगवती ने एक ऐसा मौका दिया है कि अव्वल दर्जे पे हम इसको रिलीज करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी इसको सुनेंगे, सराहेंगे। दरबार में मैया तेरे में मांगने आया हूँ। देख खाली झोली मैया में दरबार में लाया